एमपी में अब संघ की यूनिवर्सिटी शुरू होगी। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा पहला आवासीय विश्वविद्यालय अब आकार लेने जा रहा है। ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। क्या है इस विश्वविद्यालय की खासियत और क्यों इसे खास माना जा रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में शुरू होगी संघ की यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री ने रखी आरएसएस विश्वविद्यालय की नींव। ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कई बड़े नेता और संघ पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल। वो ग्वालियर जहां संघ की शाखा शुरू हुई थी, वही ग्वालियर अब एक बार फिर नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। यहां आरएसएस से जुड़े पहले आवासीय ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, मध्य भारत प्रांत संघ चालक अशोक पांडे, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने बताया कि करीब 85 साल पहले सदाशिव गणेश गोखले ने इस संस्था की कल्पना की थी, जो अब साकार होने जा रही है। इस विश्वविद्यालय में सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि ये हमारे विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है। पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, जितने अच्छे से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बात आना चाहिए, वो एक एक करके सारी बातें आ गई। और किसी भी विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए आदिकाल से हमारे अपने योगदान को लेकर के विस्तार से बात, हम तो क्या दुनिया इस बात को जानती। और इसी ग्वालियर की धरती पर हमारे लिए कई ऐसे इतिहास बने हुए हैं, जिसके कारण से पूरा देश ग्वालियर के प्रति विशेष आदर रखता है, सम्मान के साथ देखता है। मैं आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा का ये सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय जो होता है, ऐसे में ये समाज के सहयोग के साथ जब ऋषि गालव विश्वविद्यालय की आज भूमि पूजन की आधारशिला रखी जा रही है, ऐसे समय में इसकी यात्रा की तरफ भी अगर देखते हैं, जो माननीय राजेंद्र जी ने कहा, माननीय इंदर सिंह जी ने भी कहा, सच में 85 वर्ष पहले 21 जुलाई 1941 को एक ऐसे अलख निरंजन व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सदाशिव गणेश गोखले जी ने इस समिति की कल्पना की और इस तरफ कदम बढ़ाया। मैं उनको वाकई स्मरण करता हूं, जिनके कारण से 4 महाविद्यालय, 5 विद्यालय, एक खेल अकादमी और आज विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ रहा है। वास्तव में हम उन इस महान व्यक्तित्व को भी स्मरण भी करें और उस परंपरा के बलबूते पर जो मुझे शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये महाविद्यालय विद्यालय भी पूरे प्रदेश में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके अपने इस परिवेश के आधार पर जो कल्पना की गई, और ये भी बिल्कुल सही बात कि ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर आज के दौर में और प्राचीन दौर में भी वो सारे विकार भी है और हमारा विचार भी। अगर तुलना ही करते हैं तो कभी कभी महाभारत के उस काल में भी एक विशेष तुलना दिखाई देती है। एक तुलना दिखाई देती है, भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन में सांदीपनि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते, और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ गरीब अमीर के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, मित्रता की अद्वितीय मिसाल बनती है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के माध्यम से। और एक और वहीं तत्कालीन थोड़े दिन पहले के विश्वविद्यालय से निकले हुए द्रोणाचार्य और द्रुपद जी का भी जमाना ध्यान में आता है, जिनने अपने आश्रम के समय विद्यार्थी काल में मित्रता के बलबूते पर, द्रुपद जब राजा बन गए यज्ञ के अवसर पर, द्रोणाचार्य उनको लगा कि मेरे मित्र राजा होगा, ये तो सब दे सकते हैं। और हमको मालूम है वो देने का भाव द्रुपद के पास जब पहुंचा तो द्रुपद ने द्रोणाचार्य को पहचानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम भूल गए, अपन तो वहाँ पढ़े जहाँ एक साथ आनंद के साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा तुम क्यों। इस विश्वविद्यालय का संचालन मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से सक्रिय है। ग्वालियर से शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि एक विचारधारा और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।